हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर अनदर वीडियो। तो आज का जो ये वीडियो है वो पार्ट 2 है स्टिपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो बनाई थी, दैट वाज जस्ट अ थारो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट स्कॉलरशिप। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो जस्ट डिस्क्रिप्शन थी स्कॉलरशिप की। आप जो है मतलब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जब अनाउंस हुई है, जैसे मैंने आपको बताया है ना कि थारो इन्फॉर्मेशन थी उस स्कॉलरशिप की। तो इस वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह जो है वो HEC की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना सकते हो। क्योंकि वो जो होता है, देखिए, अब एक तो होता है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट वो हमेशा नहीं लेते, कभी कभार वो टेस्ट नहीं भी लेते हैं। तो फिर एक आपका होता है इंटरमीडिएट का स्कोर। अगर आप जो है वो अप्लाई करते हो बैचलर्स पर, और अगर आप मास्टर्स पर अप्लाई करते हो, अगर आप मास्टर्स पर अप्लाई करते हो तो उसके लिए जो है बैचलर्स का आपका स्कोर देखते हैं। और उसके अलावा जो आपका HEC का जो पोर्टल जिस हिसाब से आप बनाते हो, जो आपका प्रोफाइल होता है उस हिसाब से बनाते हो, फिर उसको जज करते हैं। तो ये एक मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसको आपको वेरी केयरफुली जो है फिल करना होता है। जो चीज़ें हैं वो आपको फिल आउट करनी होती हैं HEC के जो है वो वेबसाइट पर, आपके प्रोफाइल पर। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस, ये जो है वो डैशबोर्ड है HEC की वेबसाइट का। आपको पहले यही देखने को मिलेगा जैसे ही आप जो है वो लॉगिन करोगे। और अगर अभी तक आपने HEC की वेबसाइट पर प्रोफाइल नहीं अगर आपने बनाया है तो वो आप जाके अपना जो नेशनल कार्ड होता है CNIC कार्ड, उसके थ्रू आप बनवा सकते हो। ठीक है, वो आप वहाँ पर पुट करोगे, फिर आप पासवर्ड खुद ही बनाओगे, तो फिर इस तरह से जो है आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, और जब लॉगिन करोगे पहले सबसे पहले जो आपके सामने ये इंटरफेरेंस आएगी। अब मैंने तो ये फॉर्म जो है वो फिल किए हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये आ रहे हैं, वरना आपका ये नहीं आएगा। ठीक है, और जब तक आप HEC की वेबसाइट पर जो है वो अपना प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करते, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो आप नहीं डालते, आप अप्लाई नहीं कर सकते स्टिपेंडियम हंगरी कॉम स्कॉलरशिप में। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल बनाना होगा इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने में, या आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हो HEC के थ्रू। जैसे ही आप प्रोफाइल में क्लिक करोगे ऑन द लेफ़्ट साइड, ठीक है, तो इस तरह का जो है इंटरफेरेंस आपके सामने आ जाएगा। अभी मैंने तो ये फ़िल किया हुआ है अपना। ठीक है, मैंने स्टिपेंडियम के लिए भी अप्लाई किया था, और एक दूसरा स्कॉलरशिप था CSC, उसके लिए भी मैंने किया था। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया, फॉरमोस्ट आपको प्रोफाइल जो है आपको जो है अपना है वो कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले आपको ये फ़िल करना है जो पूछ रहा है टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में बताना है, आपको अपना जो तस्वीर वगैरह है वो लगाना होता है। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप कहाँ पर रहते हो, आपके पास कौन से प्रोविंस का जो डोमिसाइल है ये भी आप फिल करोगे। ठीक है, उसके अलावा आप जो है नेशनल जो ID कार्ड होता है वो आपको देना पड़ता है। पासपोर्ट है आपके पास, और अपना जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। अगर आप पासपोर्ट आपके पास फ़िलहाल नहीं है, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप जस्ट आप जो है वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वो नंबर आप दे सकते हो। ठीक है, और उसके नीचे जो है फादर्स इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आपको वो डालना है, उसका नाम, CNIC कार्ड अपने फादर का, और वो ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, करंटली वो एम्प्लॉयड है नहीं है। तो ये है, ये भी हो जाता है तो फिर जो है वो आप, ये है एक है सेव एंड क्लोज़। इसका मतलब ये है कि आपका सेव हो जाएगा और फिर ये जो है प्रोफाइल का वो चला जाएगा, और आप जो है फिर से डैशबोर्ड की तरफ जाओगे। ठीक है, आपने ये नहीं करना, आपने जस्ट नेक्स्ट पे दबाना है ताकि जो अगला पेज है वो आ सके। तो हमने जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये कॉन्टैक्ट का पेज हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसमें आपसे पूछे जाएंगे जो रिसोर्सेज है कि वो कैसे आपके साथ आपको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला परमानेंट जो है एड्रेस आपका है। ठीक है, और दूसरा जो है मेलिंग, मतलब आप अगर चाहते हो जो आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, कोरियर या कुछ भी भेजते हैं, तो वो वहाँ पर ना आए और जस्ट आपके मेलिंग एड्रेस पर आए।
तो वो भी आप देख सकते हो। और दूसरा है करंट एड्रेस, जहाँ पर जो है करंटली आप रह रहे हो, तो ये सेक्शन है। यहाँ पर जो है आपको सब कुछ बताना है, सिटी का नाम आपको बताना होता है, ठीक है, या पोस्टल कोड है। और दूसरा हमारे पास है एक कॉन्टैक्ट, ठीक है, जैसे आपका सेल फ़ोन नंबर है या जीमेल है, ठीक है, वो आपको डालना होता है कॉन्टैक्ट में। और दूसरा सोशल कॉन्टैक्ट्स भी आपसे पूछते हैं कि आप जो है सोशल मीडिया के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स जो है वो यूज़ करते हैं, उनका जो नाम है वो आप मेंशन करते हैं यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करने से एजुकेशन का प्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। अगर तो आपने एजुकेशन आपने कितनी करी हुई है, तो वो जो है आप इस पेज में इनको बताएंगे। जैसे मैंने तो इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो मैंने वो सब लिखा है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट। मैट्रिक मैंने साइंस में की है, ठीक है, और इंटरमीडिएट मैंने प्री इंजीनियरिंग में की है, वो बताया है। और मैंने कौन से बैच से की है, यूनिवर्सिटी में आपको बैच लिखना है, ठीक है। और मेरे कितने मार्क्स थे वो भी आपको जो है वो बताना है। और जो लॉक्ड का ऑप्शन है उसे जस्ट छोड़ दें आप। एंड देन अगेन आप जो है वो नेक्स्ट में क्लिक करें। और फिर जब आप नेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट का आता है, ठीक है। जैसे मैंने तो इंटरमीडिएट करी हुई है, तो मेरी तो कोई एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो मैंने नो कंटेंट जो है वो छोड़ दिया है। अगर आप अगर मतलब कि मास्टर्स के लिए कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है, तो वो आप क्लिक टू ऐड में कर सकते हो, इनको बता सकते हो जो भी है। और फिर से जो है आपको नेक्स्ट में जाना है। और नेक्स्ट पेज पर है पब्लिकेशंस। अगर आपने जो रिसर्च वर्क किया हुआ है, ठीक है, मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या पीएचडी के लिए होता है, मोस्टली जो है पीएचडी के लिए होता है। अगर आपने कोई ऐसा काम किया हुआ है तो वो जो है यहाँ पर आप कर सकते हो ऐड क्लिक पर, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मतलब रिसर्च वर्क का जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो यहाँ पर आप अपलोड डॉक्यूमेंट में कर सकते हो, तो वो आप इनके जो डेटाबेस में है वो सेम हो जाएगा। तो इसके अब चलो नेक्स्ट को क्लिक करते हैं। एंड देन वो ये प्रोजेक्ट, अगर आपने काम किया है किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है, या आप मतलब स्पेशलाइजेशन है आपकी और आपने कहीं पर काम किया है, किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट में अगर आपने काम किया है, तो वो जो है यहाँ पर आप इनको बता सकते हो। मैंने कुछ जो है जैसे पब्लिकेशन, प्रोजेक्ट और एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन था, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने करी भी नहीं थी। मैंने जो है वो बैचलर्स पे अप्लाई किया था। और नेक्स्ट पर जो है वो सर्टिफिकेट्स का सेक्शन है, ठीक है। ये जो भी हैं सेक्शंस, ये आपको लाजमी भरने हैं। अगर आपने वाकई में कोई अचीवमेंट किया है तो वो आप यहाँ पर इनको लाजमी बता दें, क्योंकि यही जो प्रोफाइल होता है, यही एक एलिमेंट होता है। आपका जो प्रोफाइल जज करते हैं वो देखते हैं कि कितने स्किल्स हैं लड़के के पास या लड़की के पास, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस वो होल्ड करता है, जो भी है अगर आपने किया है तो वो आप इनको बता दें, ठीक है। जैसे सर्टिफिकेट्स हैं, यहाँ पर मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया था एंड देन आई गॉट माई सर्टिफिकेट्स, ठीक है। या मैंने कुछ कोर्सेज़ की थी, जैसे लर्निंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थी। मैं यूनाइटेड नेशंस मंथ्स जो थे मैंने वो अटेंड किए थे, कंपटीशन कुछ अटेंड किए थे मैंने, मुझे जो है सर्टिफिकेट मिला था, तो वो भी मैंने यहाँ पर इनको बता दिया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट होता है इनका जो प्रोफाइल, ये सारी सेक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट की है तो सारी चीज़ें आप इनको जो है वो ऑनेस्टली बता दें। नेक्स्ट पर जो है वो स्किल्स का सेक्शन है, ठीक है। स्किल्स में मैंने जैसे आपको बताया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने की थी, ठीक है, काइंड ऑफ स्किल है ये, तो मैंने उनको बताया है। और वो पूछ भी रहे हैं कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, तो वो भी मैंने उसको बताया है कि लेस देन 1 ईयर, ठीक है। क्योंकि जिस टाइम मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे तकरीबन 6 मंथ्स ही हुए थे, ठीक है। ऑनेस्टली आपको बताना है, ज़्यादा ओवर नहीं बताना। और दूसरा लैंग्वेज का मैंने लिखा था क्योंकि मैंने आइल्स करी हुई है, ठीक है, काइंड ऑफ ये स्किल है, तो मैंने उनको यह भी बता दिया कि मैंने आइल्स भी की हुई है। और नेक्स्ट पर है एफिलिएशंस, ठीक है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, बैचलर्स, ये जो है मोस्टली बैचलर्स के बाद का ये, अगर आपने यहाँ पर बैचलर्स किया है, मास्टर्स या पीएचडी के लिए कर रहे हो, तो ये जो है एफिलिएशंस का सिर्फ उनके लिए ही है। आप वहाँ पर मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या काम किया है, कौन से टाइप का वो ऑर्गेनाइजेशन था,
ठीक है, आपने कब ज्वाइन किया या कोई प्रोजेक्ट था वो कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ, ये जो है वो यहाँ पर आप एफिलिएशंस में लिख सकते हो। तो इन द लास्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। ठीक है, जैसे आपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का नंबर वहाँ पे डाला था। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है कॉपी ऑफ डोमिसाइल है। ठीक है, जब आप यहाँ पर आओगे ना अपलोड लिस्ट, ठीक है, और उसके अलावा ये वो हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, टाइटल है, आपको डोमिसाइल अपना अपलोड करना होता है, CNIC कार्ड और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट, या जो है नेशनल आपका जो है टैक्स पेयर हो वो आप कर सकते हो। बी फार्म होता है, ये सारी अगर आपके पास हैं तो वो कर सकते हो, वरना जो भी आपके पास है वो जहाँ पर जो है आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर नीचे हमारे पास हैं लिस्ट ऑफ द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। जैसे मैंने तो आप यहाँ पर आपको अपना प्रोविज़नल सर्टिफिकेट करना होता है। जैसे मैं 1 मिनट इससे खोल लूँ। ठीक है, टाइटल है यहाँ पर मैट्रिक का, आपको सबसे पहले डिग्री आपको करना है। ठीक है, फिर ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट्स हैं और उसके अलावा प्रोविज़नल सर्टिफिकेट हैं। ठीक है, इक्विवेलेंसी है उसको आप छोड़ दें, और उसके अलावा जो है कॉपी ऑफ डिग्री है। ये पहले जो है वो जो सेकेंडरी है वो जस्ट मैट्रिक के लिए है, और जो हायर सेकेंडरी है इंटरमीडिएट के लिए है। पहले आपको मैट्रिक के करने हैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फिर जो है आपको अपना जो है वो इंटर के करने हैं। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट करना है और मार्कशीट और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आपको करना है। ठीक है, तो ये जो भी है जस्ट मैंने बैचलर्स के भी यहाँ पे बनाया था। ठीक है, क्योंकि मैं बैचलर्स के लिए मैंने अप्लाई किया, तो इस वजह से मैंने बैचलर्स के लिए ही ये सारी चीज़ें इस तरह से ही जो है वो सम अप की थी। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे, मतलब यहाँ पर प्रोफाइल बनाना, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको नॉमिनेट करवाती है इस स्कॉलरशिप के लिए HEC से। तो ये हो गया। तो अब जो है लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर एक ऑप्शन है स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स, वहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद है एकेडमिक एंड रिसर्च लिंकेजेस। ठीक है, वहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उस पर जाएं आप, और उसके बाद ये इंटरफेरेंस आपको आता है। ठीक है, और पहले तो स्कॉलरशिप नाम है, कौन सा स्कॉलरशिप है, यहाँ पर आप आएंगे तो ये है स्टिपेंडियम अग्रिकॉम स्कॉलरशिप प्रोग्राम 21 और 22। ठीक है, जब CSC की स्कॉलरशिप अनाउंस होगी तो वो यहाँ पर आप जो है इस पेज के थ्रू ही आप जो है CSC की स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हो, जो चाइना के लिए है। वहाँ यहाँ जैसे कि स्टिपेंडियम अग्रिकॉम है तो इसके नीचे जो है CSC स्कॉलरशिप आएगा, तो आप इस पर क्लिक करते हो। ठीक है, और जो है अप्लाइंग प्रोग्राम फॉर आप मास्टर्स के लिए करते हो, PhD के लिए करते हो, अंडर ग्रेजुएट के लिए करते हो, तो उस पर आप क्लिक करोगे। और इसके अलावा आपसे पूछते हैं फील्ड ऑफ स्टडी, तो जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस किया। ठीक है, डिसिप्लिन जैसे भी आप उस कैटेगरी को टिक करोगे ना, चूज़ करोगे, तो फील्ड ऑफ जो स्टडी है उस हिसाब से ही आएंगे। वी हैव 2 ऑप्शंस डाउन बिलो। एक में ये है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो HEC के वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं। अगर दूसरा ये आपसे पूछता है कि आप जो है करंटली HEC या FFSP के स्कॉलरशिप पर अगर आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, ये आपको यस और नो में बताना है। जो है नेक्स्ट पर पेज पर है कि कंट्री कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर हंगरी का भी है, CSC का भी होता है, तो आप हंगरी टिक करोगे। यूनिवर्सिटी नाम आपका जो भी प्रियोरिटी है फर्स्ट वो उसका नाम लिखोगे और दूसरे का, और नीचे है। ठीक है, टेस्ट सेंटर अगर टेस्ट होता है तो आप कौन सा टिक करते हो, और टेस्ट सेंटर चूज़ करने के बाद ठीक है हमारे पास ये जो है वो टेस्ट सेंटर्स हैं, कराची, इस्लामाबाद, जो भी आपको करीब पड़ता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा रिसर्च प्रपोजल अगर आपके पास है तो वो राइट डाउन कर सकते हो। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। रिसर्च प्रपोजल भी बैचलर्स वालों के लिए नहीं होता, ठीक है, मास्टर्स और PhD वालों के लिए होता है। और ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ तो मस्ट होता है बैचलर्स वालों के लिए ही। और अगला जो है नेक्स्ट पेज पर हमारे पास यहाँ पर इस पेज पर जो है ये ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने किसी भी आपने ये जो अचीव किया है, ये जो आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो वहाँ पर जो है आप टिक कर दें। और नेक्स्ट पेज पर जो है हमारे पास
और इस पेज पर जो है वो आपको एचईसी का जो चालान होता है वो पे करना होता है। वो होता है 300 पाकिस्तानी जो है वो रुपीज़ का। ठीक है, यहाँ पर आप डिपॉज़िट स्लिप का जो नंबर होता है वो लिखते हो, आपने कितने पे किए हैं, और ब्रांच कोड और एड्रेस लिखते हो कौन से तारीख पर, और एंड देन जो है वो बैंक नेम लिखते हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप जो स्लिप होता है उसे यहाँ पर जो है अपलोड करते हो, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, और नीचे जो है आप ये उनका एक बॉन्ड होता है जो आप मतलब ऑनलाइन जो है वो साइन करते हो। तो इसको जो है आप यहाँ पर टिक कर दें ताकि आपने जो भी इनके रिक्वायरमेंट्स है वो उनसे जो है आप एग्री करते हो। तो उसके बाद जो है इस तरह से आप सबमिट कर सकते हो स्टिपेंडियम अग्रीकॉम स्कॉलरशिप का। जैसे आप सबमिट करोगे तो एचईसी का जो है मतलब कि एचईसी की तरफ से जो है आपने सबमिट जो है फॉर्म कर दिया है। देन जो है अगला जो हमारे पास है वो है टेम्पल मतलब कि टीपीएफ पोर्टल पर जो है आप किस तरह से फॉर्म फिल करोगे, वो उसका जो है प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। तो उस पर जो है हम अगली वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पर जो है अपलोड करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड जस्ट सून वी विल अपलोड आवर नेक्स्ट वीडियो।